आज मैं गाजा बॉर्डर के कुछ और हिस्सों में गई थी और देखा था कि वहां पर किस तरीके का एक्शन चल रहा है, कैसे गाजा की ओर से हमास के रॉकेट प्रहार कर रहे हैं और कैसे इजरायल की ओर से आईडीएफ की सैन्य कार्रवाई चल रही है। तोप के गोले, आर्टिलरी, आपको पूरे गाजा बॉर्डर पर केवल ये आवाजें सुनाई देती हैं। दरअसल 24 दिन बीत चुके हैं, 9,500 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं दोनों तरफ से और युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस सब के बीच इजरायल की सेना ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके जरिए वो उत्तरी गाजा को बाकी हिस्से से काट रहा है। आपने अब तक गाजा बॉर्डर के पास इजराइल के टैंक देखे। आपने अब तक गाजा बॉर्डर में घुसती इजरायली सेना देखी। आपने अब तक गाजा बॉर्डर में घुसकर गोले दागते इजराइल के टैंक देखे होंगे। लेकिन अब पहली बार देखिए कैसे गाजा के मुख्य शहर में घुसकर इजराइल हमला शुरू कर चुका है। पहली बार देखिए कैसे गाजा के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से काटने में इजराइल जुट चुका है। पहली बार देखिए कैसे दो तरफा घेरा बनाकर इजराइल ने गाजा के मुख्य शहर को अलग थलग करना शुरू कर दिया। युद्ध के 24वें दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तरी गाजा के मुख्य शहर पर दो तरफा वार इजराइल ने शुरू किया, जिसका दावे के आधार पर सामने आया वीडियो दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी गाजा के मुख्य शहरी इलाके पर पूर्व और पश्चिम से हमला इजरायली सेना के टैंक और सैनिकों ने कर दिया है। इजरायल ने अब गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को गाजा सिटी से लगभग काट दिया है। इजरायली जो फोर्सेस हैं वो भी दाखिल हो गए हैं गाजा पट्टी की तरफ और वहां से वो चाहते हैं कि हमास को पूरी तरीके से उखाड़ फेंके, उसके आतंक के तंत्र का सफाया कर दिया जाए। हमास की ओर से भी बहुत भारी आक्रमण की कोशिश की जा रही है, इजरायल की ओर आक्रमण किए जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इजरायल का जो 3 तरफ का प्लान है, जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग हिस्सों से वो आक्रमण कर रहा है हमास को खत्म करने के लिए जड़ से, वो कितना कारगर साबित होता है ये दिनों नहीं घंटों में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इजरायल अब चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध उसका समाप्त हो। जिसमें पहला है गाजा में घुसकर टैंक के साथ हमला, फिर दूसरा सेना की निशानदेही पर इजरायल के लड़ाकू विमान आतंकी ठिकाने नष्ट करें। दावा है कि 600 टारगेट अब तक किए जा चुके हैं। तीसरा है ड्रोन अटैक। चौथा सीरिया से होने वाले हमलों को रोकने के लिए स्ट्राइक। पांचवा लेबनान से हमले रोकने के लिए हिजबुल्लाह की टेरर कैंप ध्वस्त करना। छठा वेस्ट बैंक में हमास के हमदर्दों और आतंकियों पर बुलडोजर एक्शन। और सातवां स्पंज बम के जरिए सुरंग में ही आतंकियों को फंसा देने की तैयारी। इन सब के बारे में आगे भी आपको हम एक एक करके बताएंगे। मैं बिल्कुल ठीक गाजा बॉर्डर के सामने इस समय मौजूद हूं। मेरे पीछे वो फेंसिंग आप देख रहे हैं और ताबड़तोड़ आक्रमण चल रहे हैं आईडीएफ की तरफ से भी और गाजा पट्टी के उस ओर। ये आपने आर्टिलरी की वो बंदूक सुनी जिसके जरिए एक धमाका किया गया है गाजा पट्टी के भीतर। इस तरीके के धमाके यहाँ पर सामान्य है। बेहद मुश्किल ये स्थिति, मुश्किल ये इलाका, यहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ से निकालकर महफूज इलाकों में भेज दिया गया है। लेकिन आप आज तक की ये रिपोर्टिंग सीधे गाजा बॉर्डर से इस समय सुन पा रहे हैं, धमाका आर्टिलरी का, और उसके साथ ही आप एक फाइटर जेट की आवाज भी मेरे पीछे सुन सकते हैं, जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारे हथियार जो हमास के आतंकी उस ओर बैठे हैं अपने ठिकानों पर और खान यूनिस के इलाके से वो प्रहार कर रहे हैं इजरायल के रिहायशी इलाकों में भी। श्वेता सिंह, गाजा बॉर्डर आज तक। आज मैं गाजा बॉर्डर के उस हिस्से में गई थी जिसकी गाजा पट्टी की तरफ अगर हम देखें तो खान यूनिस का इलाका है, जहां से हमास के आतंकी आक्रमण लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स के जरिए समूचे इजरायल पर करते हैं। यहीं पर वो किबुत्ज नीर ओज है जहां से दाखिल होकर भीतर गए थे। 3 नवजात शिशुओं को यहीं से उन्होंने बंदी बनाया था, एक पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया था। 1/4 आबादी इस किबुत्ज की या तो मारी जा चुकी है या अगवा है, मौत का सन्नाटा वहां पर। लेकिन अब आईडीएफ के जवान वहीं से
हमास के आतंकियों पर प्रहार करते हैं। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। जगह नीर ओज, दक्षिणी इजराइल गाजा बॉर्डर से सटा एक छोटा सा इलाका, जहां एक घर के बाहर लगा ये कैक्टस शुभ के लिए घर के बाहर लगा, जिसे हमास के आतंक के कांटों ने अशुभ किया। गाजा बॉर्डर से कटीले तारों को तोड़कर घुसे आतंकियों ने न सिर्फ यहां गोली चलाई, बम फेंके, कत्ल किए, फुटबॉल खेलते बच्चों को निशाना बनाया, घर में घुसकर बच्चों के प्राण छीन लिए। आज उसी इलाके से पहली बार पूरी कहानी आज तक संवाददाता श्वेता सिंह दिखाने जा रही हैं। देखिए ये इलाके किस तरीके से सटे होते हैं बिल्कुल सरहद से। ये पीछे जो फेंसिंग है ये गाजा बॉर्डर से सेपरेट कर रही है, ये गाजा पट्टी से सेपरेट कर रही है इजराइल के इस रिहायशी इलाके को। यहाँ पर बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं और ठीक उसके पीछे वो पूरी फेंसिंग है जहाँ से आतंकी दाखिल हुए हैं। इतने करीब का ये इलाका जहाँ पर इस तरह से ये कोहराम मचाया गया। कहानी इजराइल की उस माँ की जिनके हाथ में अपने बच्चे का सॉफ्ट टॉय है, बच्चा नहीं है, और जिनके दिल पर जीवन का सबसे कठोर वार आतंकवाद ने किया। पूरे घर को फिर कभी घर कहने लायक भी नहीं छोड़ा। ये कभी घर था, आज इसे खंडहर भी नहीं कहा जा सकता है। हमास के आतंकियों ने जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है, जो सरहदी इलाके के किबुत्स थे, जो रिहायशी इलाके थे, उन पर हमला करने के लिए, उन नागरिकों को मारने के लिए या उन्हें बंधक बनाने के लिए उन हथियारों के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नीर ओज यानी सिर्फ 400 लोग जहां रहते थे, खेती करके जीवन चलाते थे, पास की एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करने जाते थे, वहां ऐसे घर हैं जहां की पीढ़ियां हमास के आतंक ने खत्म कर दी। पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका ये वो घर है जहाँ के हर एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। 3 पीढ़ियां एक परिवार की जो मार दी गई, जो आग के हवाले अपने घर के साथ कर दी गई। 7 अक्टूबर को हमला करने आए आतंकियों ने यहाँ सिर्फ घर नहीं जलाए, धार्मिक नारे लगाते हुए हमला करने आए आतंकवादियों ने जले घर की राख से बता दिया आतंक का मकसद क्या है। मेरे पीछे जो नारा लिखा हुआ देख रहे हैं, दरअसल अल अक्सा ब्रिगेड ये लिखा हुआ है, अल हमास। और जो महिला यहाँ पर है वो बता भी रही है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये सब आए थे यहाँ पर। आप पीछे देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो जला हुआ नहीं है, और उसी की राख से वो अपना नाम यहाँ पर एक तरह से समझिए अपना हस्ताक्षर यहाँ पर दर्ज करके यहाँ से गए। दरअसल केवल आतंकियों का मकसद एक हमला करना नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो कितना बर्बर संदेश, कितना बर्बर संकेत पूरी दुनिया को दे सकते हैं। इन घरों से गाजा बॉर्डर को अलग करने वाली बाढ़ कुछ कदम दूर है। उसी कटीली बाढ़ को काटकर आतंकी आए जो अब भी गाजा के भीतर से यहाँ तक हमले कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आर्टिलरी फायर आपको बीच बीच में यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ये धमाके सुनाई दे रहे हैं। और इसीलिए इस जगह पर आने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप फिर ये धमाके की आवाज़ आपने सुनी, ये यहाँ पर आने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ और हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो वो फेंसिंग जो कि गाजा बॉर्डर है, वहाँ से आप सीधे उसकी जद में रहते हैं हमास के आतंकियों के। और कई दफ़ा स्नाइपर एक्शन भी वो वहाँ से स्मॉल आर्म्स फायर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आईडीएफ की तरफ से जो प्रहार उन पर किया जा रहा है, ये आर्टिलरी का प्रहार है। ये इलाका क्या वापस खुशियों से गुलजार होगा? क्या वापस यहाँ बच्चे खेल पाएंगे? क्या वापस इन गुड़ियों से खेलने की हिम्मत यहाँ बच्चे जुटा पाएंगे? क्या हमास का अंत ही इजराइल में नए जीवन की शुरुआत देगा? नीर ओज इजराइल से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।